गांव का नाम था नंदपुर, छोटा सा, धूल से भरा, लेकिन लोगों के दिलों में रिश्तों की गर्माहट लिए हुए। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और हर घर में किसी न किसी किस्से की आंच। इसी गांव में रहता था आत्माराम, नाम जितना शांत, जीवन उतना ही अशांत। आत्माराम कभी इस गांव का सबसे मेहनती किसान हुआ करता था। उसके खेत हरे भरे रहते, बैल तगड़े थे और चेहरे पर संतोष की रेखाएं। लोग कहते थे, आत्माराम के घर लक्ष्मी खुद चलकर आती है। पर समय हमेशा एक सा नहीं रहता। आत्माराम की पत्नी सीता सरल स्वभाव की स्त्री थी। वह कम बोलती, अधिक सहती। 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटी बेटी गुड़िया। घर छोटा था पर सुकून से भरा। लेकिन धीरे धीरे आत्माराम के भीतर कुछ बदलने लगा। गांव में नया साहूकार आया, लाला घनश्याम। चिकनी बातें, मीठी मुस्कान और ऊंची ब्याज दर। उसने आत्माराम को समझाया, क्यों इतनी मेहनत करते हो? थोड़े पैसे लगाओ, फसल दोगुनी होगी। आत्माराम ने पहली बार कर्ज लिया, फिर दूसरी बार, फिर आदत बन गई। पहले साल बारिश कम हुई, दूसरे साल कीट लग गए, तीसरे साल बैल बीमार पड़ गए। लाला घनश्याम की मुस्कान चौड़ी होती गई और आत्माराम की आंखों की चमक फीकी। घर में कलह बढ़ने लगी। सीता बोली, इतना कर्ज ठीक नहीं जी। सादा खाएंगे पर चैन से तो रहेंगे। आत्माराम झुंझला उठा, तुम क्या जानो दुनिया। बिना पैसे के कोई इज्जत नहीं करता। मोहन शहर जाना चाहता था। गुड़िया की पढ़ाई छूटने लगी। एक दिन साहूकार ने साफ कह दिया, या तो पैसे लौटाओ या खेत मेरे नाम कर दो। आत्माराम की दुनिया जैसे वहीं रुक गई। रात को वह चारपाई पर करवटें बदलता रहा। बाहर चांद था, भीतर अंधेरा। उसने पहली बार सोचा, क्या मेरा जीवन बस कर्ज चुकाने के लिए था? अगली सुबह आत्माराम गांव से बाहर निकल पड़ा। न जाने कहां जा रहा था। पांव खुद ब खुद जंगल की ओर बढ़ गए। वहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे एक वृद्ध साधु आग जलाए बैठे थे। लंबी दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा, आंखों में अजीब सी शांति। साधु बोले, आओ बैठो, तुम्हारे भीतर आग लगी है। आत्माराम चौंक गया। आप कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराए, जिसके भीतर तूफान होता है वह बाहर से शांत नहीं रह पाता। आत्माराम फूट पड़ा। उसने सब कुछ कह डाला, कर्ज, अपमान, भय और अपनी हार। साधु चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले, तुम्हारा नाम आत्माराम है, लेकिन तुम आत्मा से बहुत दूर चले गए हो। आत्मा? आत्माराम ने पूछा। हाँ, साधु बोले। जब आदमी सिर्फ पेट और प्रतिष्ठा के लिए जीता है, तब आत्मा भूखी मर जाती है। साधु ने आग में लकड़ी डाली और कहा, देखो यह आग, अगर इसे जरूरत से ज्यादा ईंधन दो तो सब जला देगी, कम दो तो बुझ जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है। आत्माराम चुप था। तुम्हारी समस्या गरीबी नहीं, साधु बोले। तुम्हारी समस्या लोभ और डर है। तो मैं क्या करूं? आत्माराम की आवाज कांप रही थी। साधु बोले, भागना मत, सामना करो, पर सच के साथ। अगर खेत चला गया तो? आत्माराम ने पूछा। तो भी आत्मा बची रहेगी। खेत फिर मिल सकता है, आत्मा नहीं। ये शब्द आत्माराम के भीतर कहीं गहरे उतर गए। आत्माराम शाम तक घर लौटा। सीता दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में चिंता। कहाँ चले गए थे? उसने पूछा। आत्माराम पहली बार शांत स्वर में बोला, खुद को ढूंढने। उस रात उसने सीता को सब बताया, बिना चीखे, बिना दोष दिए। सीता की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर सुकून।
अगले दिन आत्माराम लाला घनश्याम के पास गया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, उसने साफ कहा, पर मैं खेत भी यूं ही नहीं दूंगा। मैं मेहनत करूंगा, किस्तों में चुकाऊंगा, जो न्याय हो वही मानूंगा। लाला हंसा, न्याय? दुनिया पैसे से चलती है। पर आत्माराम पीछे नहीं हटा। गांव वालों को जब पता चला तो कई लोग आगे आए। किसी ने कहा आत्माराम ईमानदार है, किसी ने कहा हम गवाही देंगे। पंचायत बैठी, सच सामने आया। साहूकार की चालें उजागर हुई। लाला घनश्याम को झुकना पड़ा। आत्माराम ने छोटा जीवन चुना, कम खेती, ज्यादा मेहनत। बच्चों को फिर से पढ़ाई में लगाया। मोहन ने शहर जाने की जिद छोड़ी। गुड़िया फिर से हंसने लगी। सीता के चेहरे पर वर्षों बाद संतोष लौटा। कुछ महीनों बाद आत्माराम फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे गया। साधु वहां नहीं थे, सिर्फ राख थी और एक लकड़ी पर लिखा था, जिस दिन तुम डर से मुक्त हो जाओ उसी दिन तुम आत्माराम बन जाओगे। आत्माराम की आंखें भर आईं। अब गांव में लोग आत्माराम को सिर्फ किसान नहीं, एक उदाहरण मानते थे। वह कहता, गरीबी सबसे बड़ा दुख नहीं, आत्मा का मर जाना सबसे बड़ा दुख है। साल बदले, खेत फिर हरे हुए, जीवन सरल रहा पर सच्चा। और आत्माराम अब अपने नाम को जी रहा था। जो व्यक्ति आत्मा की आवाज सुन ले, वह किसी भी हाल में हारता नहीं।